नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारी इस खास पेशकश राजस्थान बोलेगा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दो बड़े फैसलों की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर 2% तक वैट कम करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। दरअसल राज्य कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है। भजनलाल सरकार के इस फैसले से 8 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। वहीं 4,40,000 पेंशन धारकों को भी इससे लाभ होगा। बैठक के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने यह कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज का हमारा बोलेगा राजस्थान इसी पर केंद्रित है। हमारी टीम ने अलग अलग शहरों में जाकर सरकार के इसी बड़े फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। देखिए। तो सबसे पहले आपको बताएं, जहां पर श्री गंगानगर में हमारे सहयोगी भारत शर्मा ने इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। बोलेगा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम श्री गंगानगर के अंदर है और यहाँ की आवाम से हम चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार के द्वारा वैट के अंदर कमी की गई है पेट्रोल डीजल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ की आवाम को जो है वो राहत मिली है। ये क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी को आज राजस्थान सरकार बनने के 3 महीने के अंदर उसको परिपूर्ण रूप से आम जनता को जो वादा किया उसको पूरा किया है और राजस्थान की जनता का 2% वैट कम करके राजस्थान की जनता को जो चुनावी वादा किया था उसे पूरा किया है। इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार ने परीक्षा के अंदर नकेल कसते हुए उन सभी अपराधियों को पकड़ लिया जिन्होंने परीक्षा को फेल करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ में अन्याय किया। राजस्थान की सरकार ने जो वादा किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादा किया था, उसके ऊपर वो खरी उतरी है अभी तक, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी ने जो वादा किया था और जो गारंटी दी थी वह उन्होंने पूरी की है। हमने राजस्थान के जो हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनसे चर्चा की थी कि हरियाणा और पंजाब से भी तेल यहाँ कम होना चाहिए, इसका और ज्यादा कम करना चाहिए। हमारी डिमांड ये भी रहेगी कि जो आज रेट कम किया है बहुत अच्छी बात है और आगे भी इसमें पंजाब और हरियाणा से तेल कम रेटों में मिले, ये और अच्छी बात होगी। बिल्कुल, पंजाब हरियाणा के अंदर जो रेट है वो अभी भी कम है, वहां तक गंगानगर की आवाम को उस तरीके का और उतना जो है वो लाभ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? युवा हो आप, लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल के अंदर इस बार पहली बार वेट कम हुआ है। जी। सबसे पहले तो जी इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, पूरे भारत के अंदर श्री गंगानगर एकमात्र ऐसा शहर था जो पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा था। पूरे गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा जब फायदा मिल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर तो वो श्री गंगानगर के लोगों को मिल रहा है और हम राजस्थान सरकार से हम ये आशा करते हैं कि आगे भी पेट्रोल का दर कम होता जाएगा। बिल्कुल, यहाँ की आवाम को उम्मीद है कि अभी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में और कमी होगी। क्या कहना चाहोगे? मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पंजाब है, वहां के मुकाबले यहाँ पर अभी भी रेट ज्यादा। श्रीमान जी, आज जो अखबार में पढ़ा है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। सरकार ने जो काम किया है निसंदेह ठीक कह सकते हैं, अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा कहने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान के अंतिम छोर पर बैठे हैं और आपको मैक्सिमम लाभ मिलना चाहिए, जो कि भाजपा का एक नारा रहा है, लेकिन मैक्सिमम लाभ नहीं मिल रहे हैं। उन लाभ से आज भी हमारी जनता वंचित है। पेट्रोल डीजल का तस्करी रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पंजाब और हरियाणा के बराबर रेट हो, तस्करी पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, वैसे की वैसे तस्करी चलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था और राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की थी उसके आधार के ऊपर श्री गंगानगर और राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर जो कमी की गई है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ की आवाम को राहत देने वाला काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन गिरीश उपाध्याय के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा। डीडवाना इलाके में भी हमारी टीम पहुंची और टीम ने सरकार की तरफ से दी गई इस सौगात पर उनकी राय जानी। बोलेगा राजस्थान में आज हम हैं डीडवाना के बासिंदों से रूबरू होंगे, जिसमें जानेंगे भजनलाल सरकार ने कल जिस तरह से 2 जो अधिसूचनाएं जारी की थी उसमें आमजन को भी फायदा मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। बात करेंगे डीडवाना की जनता से किस तरह से फायदा मिलेगा। कल भजनलाल सरकार ने 2 फैसले दिए हैं, जिसमें 4% डीए बढ़ाया है और 2% वेट कम किया। किस नज़रिए से सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने कल डीजल पे 2 रुपये कम किए। उसके बाद में माननीय भजनलाल जी
मुख्यमंत्री राजस्थान का, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मोदी जी की गारंटी को राजस्थान में हूबहू लागू करके राजस्थान की आम जन, गरीब और सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। ये मोदी जी की गारंटी है। आप बताएं सर, जिस तरह से 2% वेट और 4% डीए बढ़ाया है, 4% डीए बढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 4% डीए बढ़ाया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कर्मचारियों को जल्दी राहत देते हुए भजनलाल सरकार भी डीए बढ़ाएगी, और कल ये इंतजार समाप्त हुआ है। प्रत्येक कर्मचारी को इसका लाभ मिला और कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। आप बताएं, किस तरह से लोगों में, वाहन चालकों में किस तरह का माहौल है, किस तरह की खुशी है और किस तरह से लाभ मिलेगा? पिछली सरकार के कुशासन से और राजस्थान सरकार में वेट की बहुत अधिक था, और अधिक होने के कारण हमारी सरकार की इस एजेंडा था हमारा कि हमारे राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम वेट कम करेंगे, और हमारी राजस्थान और केंद्र की डबल इंजन की सरकार, राजस्थान की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर वेट करके और राजस्थान की आम जनता को राहत देने का काम किया है। 4% डीए और 2% आपके वेट, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भजनलाल सरकार का सबसे पहले तो शुक्रिया, उन्होंने जनता को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। इससे आम जन के और हर लोगों के बहुत फ़ायदा होगा, और सरकारी कर्मचारियों के तो बहुत अच्छा फ़ायदा। वाहन चालकों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? वाहन चालकों को फ़ायदा मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि रुपए कम हुए हैं 2% वेट करने से, इसलिए आम पब्लिक को राहत मिलेगी, और इसलिए भजनलाल सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन देते हैं। आप सरकारी कर्मचारी होने के नाते, शिक्षक नेता होने के नाते किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले मैं विषय लेता हूँ जो 2% वेट कम किया है। मोदी सरकार ने आज के 1.5 साल पहले पूरे देश में राहत देते हुए पेट्रोल पर वेट कम किया था। अपेक्षा थी तत्कालिक सरकार उस वेट को तत्काल कम करती है। राजस्थान सरकार के इस बढ़े हुए वेट से प्रदेश की जनता त्रस्त थी, किंतु हम सब ने आज के 3 महीने पहले एक लोक हितैषी सरकार का चयन किया, जिसके दिल में और दिमाग में केवल और केवल राजस्थान का जनता का हित, राजस्थान की जनता ही देवतुल्य है। ये सोच के साथ में ये 2% वेट कम करने से आम जनता को राहत मिलेगी, माल भाड़े में कमी आएगी, आम जन उसकी राहत से अपने आप को सुकून महसूस करेगा, इसलिए ये कदम स्वागत योग्य है। दूसरी बात आती है 4% डीए। राजस्थान के कर्मचारियों के साथ भैरव सिंह जी के समय से एक समझौता हुआ था, दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। इस शर्त पर जब जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है, भत्ता बढ़ाती है, उसी अनुपात में प्रदेश की सरकार को ये भत्ता बढ़ाना होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी की राह पर चलते हुए जो हमें 4% राहत दी है, इससे लगभग 8 लाख कर्मचारियों को, जिसमें 4,40,000 सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं, उन सबको बड़ी राहत मिली है। और ये मार्च के महीने में मिली राहत, जब इनकम टैक्स की भारी मार है, इस मार में कर्मचारियों के साथ में आर्थिक तंगी का हाल है, उस समय इस होली के पर्व जो राहत मिली है, हम सभी भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। आप भजनलाल सरकार ने जो कल 2 फैसले लिए हैं, किस तरह से सोचते हैं? सर, हमारा यही कहना है कि जैसे वेट कम हुआ है, उससे पेट्रोल डीजल में जो हमारे जैसे लोग हैं, गांव से पड़ोस से आते हैं, उनको मतलब बहुत परेशानी होती थी। 110 रुपये, 115 रुपये, मतलब आधा पेट्रोल भी नहीं भरवा पाते थे। इससे अब ये हुआ है कि 5-6 रुपये कम हुए हैं। उससे हमारे है ना कि आवागमन में बहुत आलसा साधन हो गए हैं, एक तो। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, मान लो परिवहन में, भाड़े में, किराए में, मतलब सब जगह में कमी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे फ़ायदा मिलेगा, दूसरी जगह फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें हर तरफ से फ़ायदा मिलेगा। आवागमन हो गया, माल ट्रांसपोर्ट हो गया, सब में वैसे हमारे क्या है कि हर जगह पे हमें लगभग डबल देना पड़ता था। इससे 4% से काफ़ी फ़र्क मिलेगा। निश्चित ही आम जन को राहत देने वाला, क्योंकि वाहन चालकों को जिस तरह से दोहरी मार होती थी, अब उसमें कहीं न कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। डीडवाना से राहुल माथुर। फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ इस विशेष पेशकश में भी इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
जॉइंट पेन के लिए